नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको पूर्णिमा व्रत की 2 प्राचीन कथाएं सुनाने जा रही हूँ। इसे सुनने मात्र से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो इन दोनों कथाओं को आप जरूर से जरूर सुने। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। पहली व्रत कथा, मावे के लड्डू की व्रत कथा। बहुत पुराने समय की बात है कि श्री नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए विष्णु लोक पहुंचे। श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना पूर्ण भक्ति भाव से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं आप तो जानते ही हैं। प्रभु मुस्कुराइए। हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही वर्णन करें। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूँ, वहाँ मानव की व्यथा देखी न गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? यह सब कर्मों का फल है। हे प्रभु, वहाँ पर मानव बहुत दुखी हैं, आपको उनका कष्ट दूर करना ही होगा। तो हे नारद मुनि सुनो, मैं तुमको सर्प पूर्णिमा व्रत के नाम से जानी जाने वाली, जिसे कोजागर व्रत भी कहते हैं, उसकी कथा सुनाता हूँ। इस व्रत को विधि विधान से करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की पंडितानी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए एवं उसे इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसका विधि विधान सभी को बताइए। तब वह एक साहूकार को यह व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगते हैं। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पट्टे पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखें, रोले से स्वास्तिक चिन्ह बना दें। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भर कर रख दें। गिलास पर दक्षिणा चढ़ावें। इसके बाद स्वयं तिलक लगावें। इसके बाद 2.5 पाव शक्कर, 2.5 पाव खोया, दोनों मिलाकर 6 पेड़े बनावें। इसके बाद पूजन कर एक प्रभु को चढ़ावें, दूसरा पेड़ा स्वयं ग्रहण करें, तीसरा पेड़ा अपने मानदान को दें, जैसे भांजे, भानज, ननद, बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदलें। यदि सहेली ना बदले तो मंदिर में चढ़ावें। जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही पेड़ा दें। पांचवा पेड़ा घर के सदस्यों को बांटें। छठवां पेड़े के 6 भाग बनावें। पहला तुलसी जी को चढ़ावें, दूसरा गौ माता को खिलावें, तीसरा अहिर को देवें, चौथा गर्भवती स्त्री को देवें, पांचवा राहगीर बालक को देवें, छठा कुंवारी कन्या को खिलावें। इस प्रकार 6 पेड़े वितरित करें। लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ावें। घर जाकर साहूकार ने पत्नी को व्रत रखने के लिए कहा। जब उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी तो साहूकार ने व्रत की विधि समझाई। तब उसकी स्त्री ने व्रत शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला कि साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी रखा गया। दोनों पूजन कार्यों में रुचि रखती थी एवं प्रतिदिन पूजन करती थी। फिर दोनों का ब्याह संपन्न घराने में कर दिया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण यह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछती है। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। अतः तुम बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से एवं श्रद्धा से इस व्रत को करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी ने फिर अधूरा व्रत किया और उसका पुत्र फिर मृत्युलोक को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को उस पट्टे पर लिटा दिया जिस पर पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व समझ में आया। तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। साथ ही सभी पड़ोस में सगे संबंधियों को इस व्रत को करने की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगे। अतः इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूरी हुई, वैसे ही सबकी इच्छा पूरी करना। बोलो चंद्रदेव की जय। तो इस तरह से ये व्रत समाप्त होता है। दूसरी व्रत कथा, दूध की खीर वाली व्रत कथा। एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए पृथ्वी पर मनुष्यों को नाना प्रकार की व्याधियों में जकड़ा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हुए
और विचार करने लगे कि इस पीड़ित मानवता को किस प्रकार दुखों से मुक्ति दिलानी चाहिए। जब हर तरह से विचार करने पर उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझी तो भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए मुंह से नारायण नारायण को घोष करते हुए सागर की ओर प्रस्थान किए। वहां पहुंचकर क्या देखते हैं, भगवान श्री हरि शेष शैया पर विराजमान हैं तथा लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। यह देख नारद जी ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। हे नारायण, आप हर समय अपने भक्तों की रक्षा व पालन करते हैं। आपकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ही जगत में उत्पत्ति एवं प्रलय के मूल कारण हैं। आप हर प्रकार से समर्थ हैं। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, पधारिए देवर्षि, आज बहुत दिनों में दर्शन दिए। कहिए, सब कुशल तो हैं? पृथ्वी पर आपका चक्कर लगता ही रहता है। कुछ वहाँ के भी हाल सुनाइए कि वहाँ पर लोग किस प्रकार अपना समय व्यतीत करते हैं। इतना सुन नारद जी बोले, हे माधव, हे जनार्दन, हे श्रीहरि, हे स्वामी, मृत्यु लोक में मानव बहुत दुख भोग रहे हैं। उनके कष्टों को देखकर मैं तो क्या, मेरी आत्मा भी रो रही है। हे प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसके करने से मनुष्य दुखों से छूट सके और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। देवर्षि नारद जी के इन पवित्र वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे नारद जी, आप धन्य हैं जो आप दूसरों के उपकार के लिए ही विचार मन में रखते हो। इसलिए आज आपको एक पवित्र व्रत की कथा, सत पूर्णिमा जगत कथा सुनाता हूँ, जिस व्रत को करने से स्त्रियों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी व अंत में मेरे लोक की प्राप्ति होगी। इसमें कुछ संदेह नहीं है। पूर्व में यह कथा ब्रह्मा जी से सूर्य ने कही थी, जो ध्यान से सुनो और सुख वैभव संतान सुख की प्राप्ति करो। इसमें कुछ संदेह नहीं है। पूर्व में यह कथा ब्रह्मा जी से सूर्य ने कही थी, तो ध्यान से सुनो और सुख वैभव संतत सुख की प्राप्ति करो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की ब्राह्मणी शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से खीर बनाकर किया करती थी। वह उस दिन 5 सेर दूध की खीर बनाती थी। उसमें किशमिश बादाम वगैरह डालकर खूब सुंदर खीर बनाकर भगवान को घी और खांड का भोग लगाती तथा भगवान की मूर्ति का बहुत बढ़िया ढंग से श्रृंगार करती। उन्हें श्वेत वस्त्र, मुकुट, हार इत्यादि पहनाकर चंद्रमा की धवल रोशनी में उन्हें विराजमान करती, कीर्तन करती, भजन करती, ठाकुर जी से तरह तरह के लाट लड़ाती। उसके व्रत के प्रभाव से उसके खीर व घी खांड के पात्र सोने के हो जाते। जब यह बात साहूकारनी को मालूम हुई तो उसे बहुत दुख हुआ, जलन हुई कि देखो, इसके तो सारे बर्तन सोने के हो जाते हैं। वह रात में साहूकार से बोली कि ब्राह्मणी के यहाँ तो सोने के बर्तन हैं, सो चुरा लेने चाहिए। साहूकार ने पीतल के बर्तन रखवा कर सोने के बर्तन चुरा लिए। तो ब्राह्मणी को सुबह मालूम हुआ कि साहूकारनी ने मेरे सारे बर्तन सोने के सब चुरा लिए हैं। तो उसने कहा कि हे शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरा व्रत मन से नियम से किया हो तो मेरे बर्तन सोने के हो जावे तथा साहूकारनी के सब बर्तन मिट्टी के हो जावे। उसके कहने के साथ ही ऐसा ही हुआ। साहूकारनी के घर के पीतल के तांबे के सब बर्तन मिट्टी के हो गए। अब तो साहूकार एवं साहूकारनी बहुत दुखी हुए और रोते धोते ब्राह्मणी की शरण में पहुंचे और जाकर ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और अपने किए की माफी मांगने लगे। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मणी से पूछा कि हे माता, आप कौन सा व्रत करती हैं जिसके प्रभाव से बर्तन सोने के हो जाते हैं? तब ब्राह्मणी बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह सब उसी का प्रभाव है। साहूकारनी बोली, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसका नियम क्या है, इसका स्पष्ट उल्लेख करें। तब ब्राह्मणी बोली, सब तरह से घर व अपनी सफाई करें, श्वेत वस्त्र धारण करें, ठाकुर जी का भोग लगाकर 4 हिस्सों में बांट दें। एक हिस्सा ब्राह्मण को दें, एक हिस्सा पड़ोसी के बालक को, एक हिस्सा गाय को दें तथा एक हिस्सा स्वयं सेवन करें। काठ के पट्टे पर एक लोटा जल भरकर रख लें, एक दीपक जला लें, रोली से पट्टे पर स्वास्तिक बना दें, फिर चावल व रोली से पूजा करें, दक्षिणा चढ़ावें व चंद्रमा निकलने पर लोटे का जल चंद्रमा को अर्घ्य देकर चढ़ा दें। फिर रोली चावल चंद्रमा की ओर उछाल लें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें और मन ही मन अपनी मनोकामना को दोहराएं। फिर अपने हिस्से की खीर का भोजन करें। इस विधान को सुनकर साहूकारनी बहुत खुश हुई। उसने तभी से इस व्रत को करना शुरू कर दिया। इस व्रत के करते रहने से उसे 2 कन्या रत्नों की प्राप्ति हुई। बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा और छोटी पुत्री का नाम सुनीता रखा गया। दोनों बालकपन से ही धार्मिक कार्यों में अधिक ध्यान रखती थी। दोनों के व्रत में एक फर्क था। सुमित्रा भी विधि विधान पूर्वक नियम से व्रत रखती थी, सुनीता भी विधि विधान पूर्वक व्रत करती थी, लेकिन व्रत को बीच में छोड़कर व्रत का समापन कर देती थी। सुमित्रा जो पूरा व्रत करती थी, उसके सुंदर तथा दीर्घायु संतान उत्पन्न होते थे।
सुनीता के व्रत खंडन के कारण उसके पुत्र जन्म लेने के पश्चात कुछ दिन जीवित रहते थे, बाद में मर जाते थे। इस कारण सुनीता दुखी हो जाती थी। एक दिन सुनीता ने ज्योतिषी से कहा, मेरी संतानें जन्म के लेने के पश्चात कुछ समय जीवित रहने के बाद मर जाती हैं, अतः आप इसका उपाय बताकर हमारे दुख दूर करें। इस पर ज्योतिषी ने कहा, ऐसा इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत कर रखती हो। व्रत अधूरा रहने के कारण तुम्हारी संतानें मृत्यु को प्राप्त होती हैं, अतः तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को बुलाकर लाओ। उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएगी, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूप से भक्ति भाव से करती है। इतना कहकर वह ज्योतिषी चले गए और पीछे सुनीता वियोग के कारण यह बात भल गई। हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा आई। सुनीता ने विधि विधान पूर्वक व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र था वह मर गया। तो उसने मृत पुत्र को पट्टे पर सुला दिया, जिस पर वह शरद पूर्णिमा का पूजन किया करती थी। लेकिन ईश्वर की गतिविधि को कौन जानता है कि उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर आ गई और सुमित्रा के लहंगे का छोर मृत पुत्र को स्पर्श कर गया। जैसे ही स्पर्श हुआ, पुत्र जीवित हो उठा। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा, यह तो पहले से ही मर गया था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से यह जीवित हो उठा है। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई। उसे प्रथम बार शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ करने लगी। वह अपने सगे संबंधियों और पास पड़ोस के लोगों को भी इस व्रत को करने की विधि बतलाने लगी। इस व्रत को करने से दोनों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी व लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ने लगी। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे आपने सुनीता की इच्छा पूरी की, वैसे ही सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना, सबकी रक्षा करना। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।